मेरा नाम ऋतिका ढांजा है और मैं सितार नवाज़ हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल सितार नवाज़ हूँ जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती हूँ एज एन फ़ीमेल सितार प्लेयर। सितार मैं जब 12-13 साल की थी जब मेरे फ़ादर मेरे लिए सितार लेकर आए थे। जब से जो है मेरी सितार की तालीम जो है वो स्टार्ट है। मैंने सितार उस्ताद रईस खान साहब से सीखा है जो कि बहुत बड़ा नाम है दुनिया का। अब उनके जाने के बाद उनके बेटे उस्ताद फ़रहान रईस खान साहब मुझे आगे की तालीम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक्चुअली मेरे फ़ादर का शौक़ है। मेरे फ़ादर का ड्रीम था कि जो भी मेरे घर पे औलाद हो तो मैं उसे सितार ज़रूर सिखाऊंगा क्योंकि मेरे फ़ादर को तार की सांस बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं हुई तो मेरे फ़ादर ने मुझे सितार सिखाया और वो मेरे लिए सितार लेके आए। उन्होंने मेरे लिए टीचर ढूंढा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सितार बजाने वाले बहुत कम हैं। फिर मैं उस्ताद रईस खान साहब से मिली और उनसे मेरी तालीम हुई। जब मैंने सितार सीखना स्टार्ट किया था तो मेरे सराउंडिंग के लोगों ने मुझे और मेरे पेरेंट्स को ये कहा कि अरे ये लड़की है, ऐसे आप क्यों सितार सिखा रहे हो, आप इसे कोई ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाओ, कोई कुकिंग का कोर्स सिखाओ और क्या ही करना है इसको मतलब सितार सिखा के। थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, तो हमारे घर में म्यूज़िक होता आ रहा है। मेरे फादर का भी क्योंकि ड्रीम था तो उन्होंने मुझे सोसाइटीज़ की बातों में आके कभी ये नहीं कहा कि नहीं करो या रुक जाओ या बस ठीक है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। यहाँ रहकर मैंने काफ़ी सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं आउट ऑफ कंट्री के, जैसे कि यूके हो गया, कनाडा हो गया, दुबई हो गया या यूएसए हो गया। ये सारी कंट्रीज़ में मैंने प्ले किया है। मज़ा मुझे सभी जगह आया क्योंकि सारे सुनने वाले थे और सारे एप्रिशिएशन करने वाले थे क्योंकि जिन्होंने मुझे परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया था वो ताल्लुक़ ही क्लासिकल म्यूज़िक से रखते हैं। मेरा म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही शौकीन थी म्यूज़िक की। मेरे फ़ादर, जैसे कि मैंने बताया, फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, तो मेरे फ़ादर खुद हारमोनियम प्लेयर है। तो वो जब भी बजाया करते थे तो मैं उनके पास जाती थी और सुनती थी। मतलब मैं अपने खेल कूद छोड़ के वो गाना सुनती थी कि अच्छा क्या हो रहा है ये। मुझे भी पहले जैसे यंगस्टर को शौक़ होता है कि गिटार सीखेंगे और गाएंगे और यही शौक़ था। लेकिन जब मेरे फ़ादर मेरे लिए सितार लेकर आए तो मेरे लिए एक यूनिक सी चीज़ थी। तो मैंने सोचा अरे ठीक है अब इसी को करना है। और जैसे कि मैंने बताया मेरे फ़ादर का ड्रीम है, जब उन्होंने कहा कि ये तुम करो, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये प्रेशराइज़ है कि मेरे फ़ादर ने मुझे दे दिया, अरे मैं तो कुछ और करना चाहती थी। नहीं, वहीं से मतलब समझे कि मेरा ड्रीम स्टार्ट हो गया कि ओके ये है मेरी मंजिल। वो ख्वातीन जो माशरे के लिए कुछ अलग कर रही हूँ, जैसे कि मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल सितार नवाज़ हूँ, मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तब ये बातें हो रही थी कि छोड़ो, लड़की है क्यों सिखाना, इसे कुकिंग सिखाओ या ब्यूटिशियन सिखाओ, ये क्या करेगी। मतलब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, जब मुझे अल्लाह के करम से, मालिक के करम से, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से जब सक्सेस मिली, जब थोड़ा बहुत नाम जो हुआ है, वो देख के आज उसी सराउंडिंग में, उसी कम्युनिटी में काफ़ी चेंज आया। आज वो अपने घर की बच्चियों को जो बाहर नहीं निकालते थे, अब वो बाहर पढ़ने को भी भेज रहे हैं, उनको म्यूज़िक फील्ड में भी डाल रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या ड्रीम है। जो उनका ड्रीम है वो उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम करने से, मेरे एक स्टेप से और मेरे पेरेंट्स के एक सपोर्ट से ये बेनिफिट हुआ है कि अब जो दूसरी लड़कियाँ जो ख्वाब लेके बैठी रहती थी वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गए कि वो भी पूरा कर सकते हैं।